गमछा और कुर्ता पहन करके वो स्कूल में पहुँचे और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तो सरकार का मामला है कि उस समय बहाली की थी, मुखिया बहाली चल रहा होगा, उस समय का क्राइटेरिया वही होगा, वो होगा। लेकिन कटाक्ष व्यंग नहीं न करना चाहिए। वो पर्सनली कटाक्ष व्यंग एक अभ्यर्थी हैं जो STET के जो मेंटल अभ्यर्थी, उसका मेंटल के नाम से प्रसिद्ध है, वो मेंटल कटाक्ष व्यंग वो पर्सनली उन पे जाते हैं, उस समय का क्राइटेरिया होगा। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। वहीं बता दें आपको कि लखीसराय का जो वीडियो है वो है, वहीं बता दें आपको कि हेडमास्टर साहेब से जाकर जो वहाँ के DM हैं वो मिलते हैं और स्कूल में फटकार लगाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो हेडमास्टर साहब हैं वो कुर्ता पैजामा और कांधे पे गमछा रखे हुए रहते हैं, जिसको लेकर खूब फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि हमने आपको आम आदमी समझा था, लोकल लोग समझा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्रधानाध्यापक हैं और ये वेशभूषा एक प्रधानाध्यापक का नहीं होता है, जिसको लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए STET 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। कुंदन, क्या कहिएगा इस पे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात आपका सवाल बहुत ही अहम है। जो लखीसराय का मामला आ रहा है कि गमछा और कुर्ता पहन करके वो स्कूल में पहुँचे और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तो सरकार का मामला है कि उस समय बहाली की थी, मुखिया बहाली चल रहा होगा, उस समय का क्राइटेरिया वही होगा, वो होगा। लेकिन कटाक्ष व्यंग नहीं न करना चाहिए। वो पर्सनली कटाक्ष व्यंग एक अभ्यर्थी हैं जो STET के जो मेंटल अभ्यर्थी, उसका मेंटल के नाम से प्रसिद्ध है, वो मेंटल कटाक्ष व्यंग वो पर्सनली उन पे जाते हैं, उस समय का क्राइटेरिया होगा। तो वो और लेकिन नॉट मेरिट ऑफ मेरिट पे STET का व्यंग कर देना ये कहीं से कतई सही नहीं है। मैं कह देना चाहता हूँ, मेरिट हो या नॉट मेरिट हो, ये मायने जब कोर्ट का जजमेंट कर दिया है कि केस नंबर 19/164, केस नंबर 12/481, जब 3 केस में ऑलरेडी 3 केस में जीत मिल गया, मेरिट नॉट मेरिट नहीं है, क्वालिफाइड होना ये मायने है। और मैं जितने भी STET क्वालिफाइड हैं या CTET क्वालिफाइड हों, जो भी अभ्यर्थी हैं, सब में मेरिट है जो क्वालिफाइड करके आए हैं। इतना आसान प्रश्न नहीं था, कोरोना काल में इतने हार्ड लेवल का प्रश्न पूछा गया और जो क्वालिफाइड STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी किए हैं, एक अभ्यर्थी में मेरिट है, एक अभ्यर्थी में मेरिट है। नॉट मेरिट का करके किसी को गिलानी महसूस नहीं करवाएं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर है दम उनके जज्बे में और उनके मेरिट में दम है तो वो कुंदन से डिबेट करें। हर बार बात करते हैं संविधान, हर बार बात करते हैं बाबा साहब, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। है अगर दम, नॉट मेरिट की डायरेक्ट वो चेतावनी दी है, मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ उनको कि अगर है दम तो वो बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का 444 जो आर्टिकल है उस पर डिबेट करें, पूरे संविधान की बात करें। अगर है क्वालिटी तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, कभी भी एनी टाइम अगर मैं संविधान का नॉट मेरिट में अगर हूँ और संविधान का 444 आर्टिकल पूरे संविधान का अगर मैं व्याख्या नहीं कर दिया तो मैं कुंदन STET अभ्यर्थी नहीं। इस बात को मैं अल्टीमेटम उनको देता हूं और मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से और वो मेरे सवालों का जवाब दें। और अगर नहीं जवाब दिए तो अभ्यर्थी उनको छोड़ेंगे नहीं, मैं पूरे STET 19 अभ्यर्थियों की तरफ से मैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं बात करूंगा। संविधान की बात करते हैं। अगर उन्होंने सवाल पूछा और जवाब मैं नहीं दूंगा तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, मैं कभी यूट्यूब पर नहीं आऊंगा। पूरे संविधान का एक प्रश्न का मैं जवाब देने की क्षमता रखता हूं, इसलिए एक STET अभ्यर्थी अगर पास हुआ है तो उसमें मेरिट है, एक STET अभ्यर्थी मेरिट है। मेरिट नॉट मेरिट पे कटाक्ष व्यंग और पर्सनली किसी पे नहीं कटाक्ष व्यंग करें, क्योंकि उन्हें मौलिक अधिकार नहीं पता है, फंडामेंटल राइट नहीं पता है। मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है भाईचारे की भावना बना रहे। मौलिक कर्तव्य 11 को जो है मौलिक कर्तव्य जो जिसमें 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है पर्सनली
किसी पे कटाक्ष व्यंग नहीं करना है। सभी लोग हमारे भारत के, सब बिहार के सब भाई भाई हैं, भाईचारे की भावना बना रहे। वो पर्सनली मेरिट नॉट मेरिट पे कटाक्ष, हमेशा नॉट मेरिट पे कटाक्ष व्यंग करते हैं, वो मेंटल। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ, पर्सनली नहीं कटाक्ष व्यंग करें। लड़ाई करनी है और सरकार से मांगो ना भाई, कि सीटें खाली है सरकार से लड़ाई करो। तो किसी पर्सनली भाई पे अगर कटाक्ष व्यंग करोगे तो मैं एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी भी हद तक मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ और डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। अगर है औकात, है दम, है अगर हैसियत, तो डिबेट करें संविधान पर। मैं जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान, जय STT क्वालिफाइड, जितने भी पास किए हैं, जय हो STT क्वालिफाइड। तो आपने सुना कुंदन थे ये। कुंदन का साफ कहना है कि संविधान पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कटाक्ष करता है हम पे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। संविधान पे आके बात कर ले और मैं सवाल करूंगा, आप बैठिए और देखेंगे कौन कितना तेज है और कौन कितना क्वालिफाइड है। वहीं कुंदन का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।